जय जय श्री हितारिवंश। स्मरणे राधा नामास्तु न काल नियमः स्मृतः भ्रमादुच्चार्यमाणोऽपि सर्वदुःख विनाशनः। बिल्कुल श्रद्धा नहीं है, कोई भाव नहीं है, पर सुन लिया कि राधा नाम उच्चारण करना चाहिए, उससे दुख का नाश हो जाता है। हम राधा 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 उच्चारण करने लगे तो कह रहे हैं बिल्कुल पक्की बात समझ लीजिए कि ये नाम आपके समस्त दुखों को नष्ट कर देगा। जैसे अग्नि में दाहिका शक्ति है, तो भाव से छुओ तो जला देगी, श्रद्धा से छुओ तो जला देगी, अश्रद्धा से छुओ तो जला देगी, कुभाव से छुओ तो जला देगी, क्योंकि उसमें जलाने की शक्ति है। ऐसे प्रभु के नाम में पाप को नष्ट करने की शक्ति है। जो दुख है, चिंता है, अंदर ही अंदर आप निगेटिव चिंतन करते हैं, शोक है, नाना प्रकार की विपत्तियां हैं, ये सब पाप का फल है। जब तक मूल दुख का मूल पाप है, पाप नष्ट नहीं होगा तब तक दुख नष्ट नहीं होगा, चिंता नष्ट नहीं होगी। तो जैसे अग्नि में दाहिका शक्ति है, वो जला के ही छोड़ेगी। प्यार से छुओ, गुस्सा से छुओ, भाव से छुओ, कुभाव से छुओ। ऐसे ही भाव कुभाव अनख आलसहु नाम जपत मंगल दिश दशहु। प्रभु के नाम में पाप को, प्रपंच को, मोह को जला डालने की स्वाभाविक शक्ति है। आप भाव से जपो या कुभाव से जपो, आपके दुखों का नाश होगा ही। किसी भी प्रकार नाम जीभ पर चलना चाहिए, बड़ा कठिन है। जो लोग जप करते हैं वो लोग हमारी बात को समझ रहे होंगे। माला दो माला चार माला घुमा लेना, बातचीत करते हुए ऐसे काउंटर चला लेना, वो बात अलग है। और जब एकांत में बैठकर केवल नाम पर दृष्टि, तो थोड़ी देर में मन ऐसा भरभरा जाता है कि कुछ समझ में नहीं आता। घंटा, 2 घंटा, 6 घंटा, 8 घंटा, 10 घंटा जब नाम पर हम दृष्टि लगाते हैं, केवल नाम पर, हाहाकार मच जाता है। वो भागता है, कुटिया से निकल के बाहर भागता है। बाहर भागो तो क्या है, चाहे जहां भागो हम तुम्हें घसीटेंगे उसी नाम पे। तब मन मरता है, तब मरता है मतलब निर्विषय होता है। बहुत कठिन है नाम जप करना। लोगों को लगता है सरल बात है, बहादुर हो तो जप के दिखाओ, वीर हो तो नाम जप करके दिखाओ। लोगों का मत होता है ना कि बाबा लोग क्या काम करते हैं, ये वो काम करते हैं जो कोई नहीं कर सकता। अपने मन को विषयों से हटाकर प्रभु में निरंतर लगाना सबसे कठिन काम। तो कह रहे हैं किसी भी प्रकार नाम को जीभ पे तो लाओ। जब मन मानसिक नहीं लगता तो इसको उपांशु में लाना होता है। ऐसे ओठ बंद है पर नाम चल रहा है। जब उपांशु में भी नहीं मानता है तो फिर नाम का कीर्तन शुरू कर देते हैं। राधा वल्लभ श्री हरिवंश, राधा वल्लभ श्री हरिवंश, राधा वल्लभ, राधा वल्लभ, राधा वल्लभ, राधा वल्लभ, राधा वल्लभ, राधा वल्लभ। एकदम गूंज मचा दो, तुम्हारा दिमाग भगवतमय हो जाए। जीभ पर नाम चलाओ। यद जिह्वाग्रे वर्तते नाम तुभ्यम नया मनसाग्रे। भागवत में मनसाग्रे नहीं लिखा, जिह्वाग्रे लिखा कि मन के मतलब मन जहां चले वही नाम, लेकिन उनका जिह्वा चले नाम। यद जिह्वाग्रे
वर्तते नाम तुभ्यम। और भी पाया गया, नाम जीव जप जागे जोगी। जीव से नाम जप करके जोगी ज्ञान में जाग जाता है, मोह निद्रा से जाग जाता है। नाम जप जीभ में लाओ, और जब मन लग जाता है तो देखो चल रहा है, नाम चल रहा है। मानसिक नाम जब चलता है तो बड़ा आनंद आता है, पर अभी जीभ में लाओ। किसी प्रकार भी नाम जीभ पर आना चाहिए। फिर नाम का जो स्वाभाविक फल है वो बिना श्रद्धा के भी मिल जाएगा, मंत्र का फल नहीं मिलेगा। मंत्र में यदि श्रद्धा नहीं है तो जब करोगे फल नहीं मिलेगा, लेकिन नाम में श्रद्धा नहीं तो फल मिल जाएगा। मंत्र में अपवित्र हो, श्रद्धा नहीं है, भाव नहीं है, कुसमय है, कई उसमें नियम है, तो वो फिर फल प्रदान नहीं करेगा। मुंह जूठा है, ऐसा नाम में मुंह जूठा भी है, पवित्र है, कुसमय है, सब है। नाम और फल प्रदान करके रहेगा। ये तर्कशील जिनकी बुद्धि भ्रांत है, ऐसे लोग इन बातों पर विश्वास नहीं करते, नाम जप पर विश्वास नहीं करते, और दूसरों को भी बहकावे में डाल करके आप गए और घालें जे कहूं सत मार्ग प्रतिपालें। भाव हो या ना हो, हमें आवश्यकता ये नियम लेने की है कि मैं नाम जप करूंगा। नाम की आवश्यकता है, नाम ही भाव पैदा कर देगा। भाव से नाम जप नहीं, नाम जप से भाव आ जाएगा। ये बात समझो। जो लोग कहते हैं कि भाव नहीं है तो फिर क्या, भाव बिन सुनी पुकारे मैं कभी सुन, तो भाव कहां से आएगा? नाम जप से आएगा। तो नाम जप से भाव है, भाव से नाम जप नहीं। क्योंकि प्रारंभिक भाव कहां से हम खरीद के लावें? कोई बाजार में थोड़ी मिलता है भाव। नाम जप से ही भाव की प्राप्ति होती है। अगर भाव आ गया है तो बहुत ठीक है, परंतु हमें भाव की ओर दृष्टि नहीं रखनी, हमें नाम की ओर दृष्टि रखनी है। नाम जप सर्वश्रेष्ठ साधन है और उसे मुझे करना है। ये नियम लो, मुझे नाम जप करना है। देखो, नाम भगवत स्वरूप है। जो श्री राधा किशोरी है वही राधा नाम है, जो श्री कृष्ण है वही कृष्ण नाम है। जय कृष्ण ते नाम। चित्त की शांति के लिए, परम सुख प्राप्ति के लिए और कामनाओं की पूर्ति के लिए, विपत्ति के नाश के लिए सबको नाम जप करना चाहिए। ये चाहता है ना सब कोई विपत्ति का नाश हो जाए, चित्त प्रसन्न रहे, कोई चिंता ना रहे, जो हम चाहें वो प्राप्त हो जाए। हमारी बात मान लो, नाम में इतनी सामर्थ्य, जो आप चाहोगे, जो चाहोगे, आप चाहोगे ही क्यों जब नाम इतना आनंद देगा। पर अगर चाहते हो कामना की पूर्ति, दुख का नाश और शांति, परम कल्याण, तो नियम ले लो, नाम जप करना है। नाम जप के बिना बात बनने वाली नहीं, और कोई साधन इतना सामर्थ्यशाली नहीं। कलयुग में तो भगवान नाम के सिवा और कोई साधन है ही नहीं। बिना मन लगाए कोई साधना की जाए तो फल नहीं देती, लेकिन बिना मन लगाए नाम जप किया जाए तो फल मिल जाएगा। भगवान नाम इसीलिए सर्वश्रेष्ठ है। भगवान नाम की जोर जोर से ध्वनि करके कीर्तन भी किया जाता है। तो जब जप में मन न लगे तो कीर्तन करे। माता देहूती जी भगवान कपिल देव जी से कहती हैं, अहो वत्स्वपचतो गरीयान
यज्जिह्वाग्रे वर्तते नाम तुभ्यम ते पुस्तपस्ते जुहुवुहु सस्नुराजा ब्रह्मानुचुर नाम गृणन्ति ते। जिसने अपनी जिह्वा के अग्रभाग पर भगवान नाम विराजमान कर लिया, राधा राधा गोविंद गोविंद कृष्ण कृष्ण राम राम हरि हरि, अहोवत सुपचितो गरियान, वो चाहे चांडाल क्यों न हो, वो गरियान, गरियान माने सर्वश्रेष्ठ हो गया। उस अहोवत सुपचितो गरियान यज्जिह्वाग्रे वर्तते नाम तुभ्यम, जिसकी जिह्वा के अग्रभाग पर नाम विराजमान है, वो चांडाल भी सर्वश्रेष्ठ हो जाता है। उसने सब साधन कर लिए, यज्ञ दान पुण्य स्नान तीर्थ व्रत होम सब कर लिए, जिसने नाम जप कर लिया। ते पुस्तपस्ते जुहुवुहु सस्नुराजा, उसने तपस्या कर ली, उसने सब यज्ञ कर लिए, सब दान पुण्य कर लिए, जिसने नाम जप का नियम ले लिया। आलस्य और प्रमाद, ये दो चीजें हमें भजन नहीं करने देती। जहां भजन में बैठे तो थोड़ी देर बाद मन भागने लगता है, और हम मोबाइल में इधर उधर की बातों में किसी से बात कर, एक तार एक नाम एक मंत्र कई घंटे चला के देखो, बहादुर हो तो तुम्हें हम समझे कि तुम कितने बड़े वीर हो। 5 घंटे एक नाम चला करके देखो, तुम होश न उड़ा दे तुम्हारे तो कहना। 5 घंटे कोई दूसरी बात याद नहीं आनी चाहिए, केवल राधा राधा राधा, होश उड़ जाएंगे। और इसी से भगवत प्राप्ति, इसी से कामनाओं की पूर्ति होती है। अभ्यास बना लो, नाम लेने की आदत डाल लो। जैसे हमें बड़ा अच्छा लगा, इनकी आदत थी कोई भी बात कहते श्री राधा राधा, अरे राधा राधा, कोई बर्तन में राधा राधा गिर गया तो राधा राधा, कोई अच्छी बात हुई तो जय हो राधा राधा, हमें अच्छा लगता है। श्री जी का नाम तो उच्चारण हो रहा है किसी बहाने से। अच्छा, किसी को पुकारना है तो राधे ऐसा करके पुकारना, ये चीजें भक्त में जरूर होनी चाहिए। नाम जैसे पुकार, श्री हरिवंश पुकारना है तो नाम के द्वारा पुकारना है। नाम हमारी जिह्वा पर इन किन प्रकार। वैसे गांव के लोग पहले बड़े विवेकशील थे, अपने लड़के का नाम वो भगवान के नाम में ही रखते थे। कन्हैया, गोपाल, गोविंद, राम कुमार, ऐसे भगवान के नाम रखते थे। राम प्रताप, ऐसे नाम रखते थे। अब तो नाम ऐसे रखे कि जबाने खराब हो जाए। पहले नाम रखते थे भगवान नाम, गौरी जिससे लड़कियों के नाम, लक्ष्मी, ऐसे नाम जिससे हमारा जबान पवित्र हो जाए। अभ्यास बना लो, नाम लेने की आदत डाल लो। नाम लेत भव सिंधु सुखाही, करो विस्तार सुजन मन माही। भवसागर तरना नहीं पड़ेगा, नाम जपते जपते भव सिंधु सूख ही जाएगा। अर्थात आप तरे तर आए हो भगवान का नाम जप। कंजूस की भांति अपने नाम को इकट्ठा करो, बेचो मत। अब जैसे नाम जप किया, आप किसी का बुरा चाहा या किसी को आशीर्वाद दे दिया या कोई कामना पूर्ति कर ली, तो आपने अपने नाम रूपी धन को खर्चा किया। तो कह ले, नाम रूपी धन को यदि कंजूस की भांति, हम आशीर्वाद भी देने लायक नहीं। हम तो अपने प्रियालाल को आशीर्वाद देते हैं और सबको प्रणाम करते हैं, सबसे आशीर्वाद मांगते हैं, सबसे आशीर्वाद मांगते हैं कि प्रियालाल के चरणों में प्रेम हो। हरिराम व्यास जी ने कहा कि ना हम किसी को साप देते ना किसी को वरदान देते हैं। अपने नाम जप को बचाओ वरदान से और साप से और कामनाओं से।
यदि कामनाओं की पूर्ति होती रही और नाम जब चल रहा है आपका, तो वो नाम जब खर्चा हो रहा है आपका, कामनाओं की पूर्ति ऐसे नहीं हो रही, वो आपके नाम जप से हो रही है। तो कंजूस की भांति अपने नाम जप को बचाओ, छुपा करके रखो। निश्चय समझो, नाम के बल से बिना परिश्रम के इस दुरंत माया से पार हो जाओगे और भगवान के प्रेम को भी प्राप्त हो जाओगे। नाम हमारे पास है तो बहुत बल है हमारे पास, भगवान हमारे समीप है। नाम वाणी जहां श्याम श्यामा तहां। अगर हम राधे श्याम बोल रहे, राधा वल्लभ बोल रहे हैं, राधा राधा बोल रहे हैं, तो श्री जी हमारे पास हैं, क्योंकि आचार्यों की बात है, नाम जहां है वही नामी है। नाम वाणी निकट श्याम श्यामा प्रगट, नाम वाणी सुनत श्याम श्यामा सुबस सुबस। नाम वाणी सुनत श्याम श्यामा सुबस, उसके अधीन हो जाते हैं श्याम श्यामा। नाम जप का नियम पकड़ लो। एकांत कोठरी में ऐसा जगह, निद्रा, ये सोने के सुख में नहीं जीवन बर्बाद करना चाहिए। एक नियत समय रखो सोने का, अभ्यास कर लोगे, बिल्कुल बिना अलार्म बजे आपकी नींद खत्म हो जाएगी। अभ्यास बहुत बड़ी सामर्थ्य है, बहुत बड़ी। अगर नींद लेने का आपने अभ्यास बना लिया है तो ये आपके जीवन को नष्ट करने का बहुत बड़ा साधन बन गया। कुछ लोगों को सोने में सुख मिलता है कि सोते रहो। भैया कमाने आए हो, बड़ी मुश्किल से पास बना है, इस भारत भूमि में तुम्हारे जन्म हुआ, मनुष्य योनि में, कुछ दिन के बाद ये सब खींच लिया जाएगा। सोने में समय क्यों बर्बाद कर रहे हो? कमाओ, सदाचरण करो, समाज को सुख पहुंचाओ, नाम जप करो, बड़े बुजुर्गों को सुख पहुंचाओ, किसी को दुख ना पहुंचाओ। ये कमाई कर लो। कमाई करने आए हो यार, तुम्हारा कुछ नहीं, कुछ नहीं, न थाल है न रहेगा होश में। तुम्हें जो पद मिला है, जो सामग्री मिली, जो जीवन मिला है, लगा दो पर सुख में और निरंतर भजन करते हुए जीवन मुक्त हो जाओ। क्योंकि स्वसुख में पाप बने हैं तो तत्सुख में समस्त पापों पर विजय प्राप्त कर लो। पर समझ नहीं आता। हर समय हमें सावधान रहना है। एक समय नींद को देना है, उचित दे लो, क्योंकि आप साधक हो, उचित दे लो। इसके बाद इससे शत्रु की तरह बर्ताव करो। अभ्यास बहुत बड़ी ताकत है, बहुत बड़ी ताकत। ये कोई सिद्धि नहीं, अभ्यास। आपने यदि अभ्यास किया है, नींद का आदर किया है, तो आप ऐसे भी हैं। साधकों के सामने बताया था उन्होंने कि मुझे बस भोजन पवा दो तो मैं सो जाऊंगा, फिर भोजन पाऊंगा, फिर सो जाऊंगा। मेरा अभ्यास इतना दृढ़ है। धन्य है आपका जीवन जो ऐसा अभ्यास सिद्ध कर लिया है। अरे बर्बाद करने के लिए सोना थोड़ी है। तो यहां कह रहे हैं अति निद्रा, उचित निद्रा आवश्यक है। जब तक शरीर भाव में साधना हो रही तो जरूरी है। और ईर्ष्या, दूसरे की बढ़ोतरी देखकर जो ईर्ष्या होती है, जो जलन होती है, ये उपासक को उपासना में बढ़ने नहीं देती। इसको संभालिए। एक ही उपाय है, जिस पे ईर्ष्या हो भगवत भाव करना। प्रभु मैं आपको जान नहीं पा रहा हूं, फिर भी मेरे अंदर में आपके प्रति, आपके ही प्रति है, क्योंकि आप ही हैं ना। प्रभु मेरा सुधार करो, बहुत जल्दी सुधार हो जाएगा। मोह, भले परिवार में रह रहे हो, पर इतनी तो बात समझ लो, ना वो तुम्हारे हैं ना तुम उनके हो। ये तुम्हें समझ में भले ना हो, पर डाल लो। सुत बनितादि जान स्वार्थ रत, ना करू नेह सभी ते, अंत ही तो ही तजेंगे पामर, तू न तजय बहीते। जैसे आप स्टेशन में होते हो तो किसी से मोह थोड़ी करते हो। बैठे हैं सब आस पास, कोई चाय पी रहा है, कोई हंसी मजाक कर रहा है, बातें कर रहे हैं, सब मिलान हो रहा है। गाड़ी आई, किसी से कोई मतलब नहीं, अपनी गाड़ी ऐसे ही जैसे प्याऊ में हो, खड़े हैं, भीड़ है, पानी पिया, चल दिया। ऐसे ही आपको समय मिला है,
70 वर्ष, 80 वर्ष, 100 वर्ष उन जनों के बीच में रहकर अपनी गाड़ी का इंतजार करो और भगवत प्राप्ति करके अपने परम धाम जाओ। पर अगर नहीं समझ पाए तो ये माया ऐसा लगती, मेरा पुत्र, मेरी पत्नी, मेरा परिवार, मैं पूरा समय चला जाता है। फिर जिनको तुमने मैं करके अब वो अंतिम समय दिखाई देता है, कोई अपना अभी मतलब आप तो अपने ही घेरे में हैं, जैसे अपने लोग भ्रमण किए तो देखा है रो रहे हैं, उनके परिवार वाले उनसे बात भी नहीं करते। अवस्था ऐसी है कि डंडा के सहारे 2-4 कदम चल सकते हैं। वस्त्र मल से कौन साफ करे उनका। ऐसी ये नहीं कि वो किसी एक की बात हो, ये स्वार्थी संसार कोई किसी का। तो हम ये नहीं कहते कि भाग जाओ, हम ये कहते उन्हीं के बीच में रहकर उनके हृदय में विराजमान प्रभु से अनुराग करो, ना कि देह से। देह एक सीमित समय वाला है, तुम्हारा भी और उनका भी छूटेगा। भगवत भाव करके खूब प्रेम करो, खूब सेवा सबकी करो। भगवत भाव विहीन आसक्ति तुम्हारे पतन का कारण बन जाएगी, जिसे मोह कहते हैं। मोह सकल व्याधिन कर मूला, ये मूल है, ये बहुत दुख देने वाला है। तृष्णा, भोगे हुए भोग को बार बार भोगने की इच्छा का नाम तृष्णा। ये डाइन है, इसे शास्त्रों में कहा गया है, ये डाइन है, कभी आघाती नहीं है। ये तृष्णा रूपी डाइन सबके हृदय में बैठी है। हर भोग को बहुत बार भोगा फिर भी भोगने की चाह, इसी का नाम तृष्णा है। और कायरता, जो नहीं होना चाहिए उसमें बहुत उत्साहित है, जो करना चाहिए, जो होना चाहिए उसमें, उसे कायरता कहते हैं। ये कायरता साधक में अगर है तो परमार्थ विहीन कर देगी। दूसरों के गुणों में दोष देखना और निंदा करना, द्वादशैते महादोषा, ये महान दोष है। धृतराष्ट्र जी से कह रहे सनत सुजात जी, इन्हीं दोषों के कारण हृदय में बैठे हुए भगवान का साक्षात्कार नहीं होता। ये प्राणों का नाश करने वाले, ये प्रज्ञा का नाश करने वाले, ज्ञान नेत्रों को ये ढक देने वाले दोष हैं। शोक, क्रोध, लोभ, काम, मान, अत्यंत निद्रा, ईर्ष्या, मोह, तृष्णा, कायरता, गुणों में दोष देखना और निंदा करना, ये 12 महान दोष साधक की साधना का नाश करने वाले हैं। भगवत अनुभव इन्हीं के कारण नहीं हो पाता। भगवान हृदय में है पर हमें अनुभव क्यों नहीं होता? इन 12 दोषों के कारण। राजेंद्र, जो लोलुप पुरुष, क्रूर कर्म करने वाला, कठोर वाणी बोलने वाला, कृपण स्वभाव वाला, मन ही मन दूसरों के प्रति जलने वाला और अपनी प्रशंसा करने वाला है, वो निश्चय ही भगवत मार्ग में नहीं चल पाता है, भगवत मार्ग का वर्ण नहीं कर पाता है। जो संभोग में मन लगाने वाला, हृदय में विषमता रखने वाला, अत्यंत अभिमानी स्वभाव वाला, दान दे करके जलन करने वाला, मैंने क्यों दे दिया, दान देकर जलन करने वाला, आत्म श्लाघा करने वाला और असमर्थ होकर अपनी बड़ाई लंबी लंबी बातें करने वाला, ऐसा पुरुष भी परमार्थ पर चलने की योग्यता खो देता है। सच्ची हो या झूठी निंदा करनी ही नहीं है। सद वा परिवादो ब्रह्मणस्य ना सस्यते नरक प्रतिष्ठास्ते वही शूर एवं कुर्वते जनाहा। बोले इसमें क्या, मैंने देखा ऐसा ऐसा ऐसा। तो शास्त्र कह रहा है कि तुम देखो भगवान को, सर्वम खलमिदम ब्रह्म ने नानास्ति किंचित, देखा तुमने? सत्य वस्तु को तो देखा नहीं। तो कह रहे सद वा परिवादो, झूठी हो या सच्ची किसी की भी निंदा नहीं करनी। बोले हम तो सत्य बोलेंगे, तो सत्य को जाना तुम, सत्य एक है, सच्चिदानंद में है, उसको जाना। अगर उसको नहीं जाना तो तुम झूठे तो हो ही, तुम्हारी हर बात झूठी है। बोले नहीं हम सत्य बोलते हैं, हमने जो देखा। तुम क्या देखा? जो देखना चाहिए वो देख पाए, जो नहीं देखना चाहिए वो देख पाए, तो तुम तो झूठा देख रहे हो, झूठा बोल रहे हो। सद वा परिवादो, बात सच्ची हो या झूठी, यदि वो किसी की निंदा है तो नहीं करना है। अगर करते हो तो नरक प्रतिष्ठास्ते वही शूर एवं कुर्वते जनाहा, निश्चित उससे नरक की प्राप्ति होती।
ये सनत सुजात जी महापुरुष बोल रहे हैं। जो बहुत बकवाद करने वाला है, दूसरों के दोषों का वर्णन करने वाला है और धन का दुरुपयोग करने वाला है, प्राणियों को कष्ट पहुंचाने वाला है, ऐसे आचरण वालों को देख करके प्रणाम मन से करके दूरी बनाओ। इनका संग नहीं करना चाहिए। इसलिए वो धन्य है जो सब प्रकार की कुचेष्टाओं का त्याग करके एकांत मन से भगवान श्री हरि की उपासना करते हैं। ना किसी से स्तुति, ना किसी से निंदा, ना किसी से राग, ना किसी से द्वेष। वो महापुरुष बालवत हो जाते हैं, बालवत, निर्विकार, ब्रह्म का साक्षात्कार करके बालवत चेष्टा के द्वारा जीवन व्यतीत करते हैं। वेदों में इसी स्थिति को जीवन मुक्त अवस्था कहते हैं। हे राजन, सच्चिदानंद परब्रह्म की प्राप्ति ही इस जीवन का परम लक्ष्य है। जो इस लक्ष्य को निश्चित करके जो बताए हुए दोष हैं उनका त्याग करके, असाधनों का त्याग करके साधन में स्थित रहता है, निश्चित उसका स्वभाव बालवत। बड़े बड़े महापुरुषों को देख, एकदम निर्विकार, बालवत चेष्टा, बोधवान होते हुए भी अबोधवत चेष्टा। जैसे बच्चा, न किसी से राग न किसी से द्वेष, खेल रहे स्वभाव। जीवन मुक्त महापुरुष कर्ता और भोक्ता भाव से रहित होते हैं। कोई भी दोष उनका स्पर्श नहीं करता, वो जगत मंगल करते हैं। वही स्थिति अपने को प्राप्त करने का समय दिया गया है। बहुत सावधान, बड़ा झूठा खेल फंसा के हमारे समय को नष्ट किया जा रहा है। बस फंसा के हमारे समय को, चतुरता यही है कि आप अपने समय को बचा लें। कैसे? रामय भजते चतुर नर, जो प्रभु का स्मरण कर रहे हैं, नाम जप कर रहे हैं, धन्य है उनका जीवन। और यही जीवन धन्य होने के लिए हमें अवसर मिला है। चूको मत, लक्ष्य को रखो दृढ़। एक क्षण भी कभी सुख नहीं मिला जिसे सुख कहते हैं। किसी भी योनि में, किसी भी लोक में जब आप राधा 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 एक एक वृत्ति लगी हुई, उस समय जो परमानंद उठता है वो किसी लोक में नहीं, कहीं भी नहीं। विश्वास कीजिए, केवल भटकना है, केवल समय बर्बाद करना है, केवल निराशा हाथ लगनी है। अब ये समझ नहीं आ रहा, अभी तो समझ में आ रहे हैं, लेकिन जब भोगाकर्षण और भोग समीप होते हैं तो उनकी ऐसी आकर्षण में वृत्ति है कि हम भूल जाते हैं क्या करने जा रहे हैं, क्या कर रहे हैं, क्या करना है, भूल जाते हैं। भूलना ही मृत्यु है, विस्मृति ही मृत्यु है, स्मृति ही अमरत्व है। अगर स्मृति चल रही है, आपकी स्मृति जागृत है, तो कोई भी भोग आपको सुखद नहीं लगेगा, है ही नहीं सुखद। मान लीजिए है ही नहीं सुखद। क्लेश, अशांति, पश्चाताप, चिंता, दुख, तृष्णा, ये सब एक साथ हृदय को जलाती है। पर अभी शीतलता नहीं मिली भगवत चरणारविंद की, इसलिए इसी जलन को शीतलता समझते हैं। जब गांव में गुड़ बनाया जाता है तो उसके ऊपर फेन निकलता है, उसको जब बच्चे चाटते हैं ना तो आनंदित होकर नाचते हैं, मीठा है, अच्छा है। अगर उनको रबड़ी मिल जाए फिर उसको कहा जाए तो नहीं। ये जो भगवदानंद का अनुभव करने वाला मन बुद्धि है, वो एक है। हरि बिनु छिन न कहो सुख पायो, बैठा लो हृदय में। कल महाराष्ट्र के संत आए, तुकाराम जी का एक हिंदी में अभंग बोला था। उन्होंने कहा कि जिसके मुख में राजा राम बैठा है, अर्थात साक्षात भगवान ही नाम रूप से बैठे, मैं उनको प्रणाम करता हूं। तुकाराम जी, मैं उनको प्रणाम करता हूं। ये जितने महाभागवत हुए नाम के बल से, ये नाम अमृत है, नाम अमृत है, हरि नाम अमृत है, राधा नाम अमृत है, सुधा रसम है।
मान लीजिए, मान लीजिए, कहीं सुख नहीं, समय बर्बाद हो। 50-50 वर्ष की आयु हो गई, 60-60 वर्ष की आयु हो गई, वही चिंतन भोगूं, कितने जन्म हो गए यही चिंतन करते हुए, है नहीं मिला। दुख तो दुख है ही, यहां का सुख जो भास रहा है वो भी दुख है। जिसे तुम सुख समझते हो ये सुख नहीं, सुख की छाया है, समझ पड़ती नहीं, ये गिरधर की माया है। जिसे तुम सुख समझते हो ये सुख है। जैसे अपनी वृत्तियां कहां जा रही हैं? शरीर में सुख, शरीर संबंधियों में सुख, शरीर भोगों में सुख, धन में सुख, मान में सुख। मान में सुख है, प्रतिष्ठा में सुख है। कैसे जानोगे कि तुम प्रतिष्ठा में महान दुख है, घोर बंधन है, एक यंत्रणा है। अगर इसकी चाहत है तो एक यंत्र, जैसे नरक यंत्रणा, ऐसे एक यंत्रणा, एक दुख है, आपकी स्वतंत्रता का नाश। स्वच्छंद रूप से आप ये आप इसको सुख समझते हैं। अगर इसकी चाह है तो घोर दुखद बात है। एकमात्र भगवदानंद, ये बहिर्मुख करने वाली वृत्ति, मान प्रतिष्ठा का सुखन, ये भयानक दुख है। समझ में नहीं। सम्मानम कल्याति घोर गरलम, समझ में नहीं आ रहा। प्रतिष्ठा सुकरी विष्ठा, गौरवम घोर रौरवम, ये उन महापुरुषों के वचन है जो उस आनंद का अनुभव। हम कह रहे यहां का दुख तो दुख है ही, यहां जो तुम सुख मान रहे हो वो भी घोर दुख है। यहां की संपत्ति विपत्ति है,